सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत की जनगणना 2021। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 तक थे। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुआ। जनगणना 2011 का शुभारंभ प्रगण शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त W. प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में के समय भारत की जनगणना आयुक्त R.S. गोपाल स्वामी, जो 1949 से 1953 के बीच थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना 2011 के तहत देश की पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज करने थे। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष एवं उससे ऊपर की वय के सभी नागरिक के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे थे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत प्रशासनिक विभाजन 593 जिले में किया गया था, जबकि 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में यानी 2001 से 11 में कुल 47 नए जिले बने। महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकिकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 21 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष का संज्ञा दी जाती है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। कुछ प्रमुख परिभाषाएं: जनसंख्या घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग
किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या का घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। दूसरा है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुष की संख्या गुणे 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए होता है। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह के में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, बालिका की संख्या 0 से 6 वर्ष और बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष गुणे 1000। साक्षरता दर लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो उसे साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षर के प्रतिशत को जनसंख्या का साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर होता है साक्षरों की संख्या बटा में 7 प्लस आयु जनसंख्या गुणे 100। दशकीय वृद्धि क्या होती है? दशकीय वृद्धि यह 10 वर्ष के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि यानी वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा में पूर्व जनसंख्या गुणे 100। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। 2011 के जनगणना से संबंधित आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 थी, जिसमें 62,32,70,258 यानी 51% पुरुष एवं 58,75,84,719 48% महिलाएं हैं। 2011 ईस्वी जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7 हो गई। नागालैंड की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही, माइनस में रही, -0.6। जनसंख्या घनत्व 325 पुरुष व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। लिंगानुपात 933 से बढ़कर के 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर के 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई। पुरुष साक्षरता दर 75.26% से बढ़कर 80.9% हो गई एवं महिला साक्षरता 53 से बढ़कर के 64% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश, इसमें 60% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ 75% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहाँ 93% है। और देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला मात्र एक राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति SC के व्यक्तियों की संख्या 20 करोड़ के करीब में है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह 16.2% थी। 2011 में अनुसूचित जातियों के में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 11 के दौरान देश की अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8 रहे। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी ST के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ रही, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यह 2001 में 8.2% थी। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजाति ST का लिंगानुपात 990 है। 2001 से 11 के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति ST की दशकीय वृद्धि
23.7 रही। जनगणना 2011 के अनुसार देश में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप। यानी सिक्किम, अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप ये जो है कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। जनसंख्या भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य घटते क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम है, उसके बाद जो है मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम। 10 की वृद्धि, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक जो है मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में नागालैंड, उसके बाद केरल, उसके बाद गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बिहार सबसे अधिक जो है घटते क्रम में है। सबसे अधिक बिहार में है 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 680, उत्तर प्रदेश में 829, 860, इसके बाद जो हरियाणा 573। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बढ़ते क्रम में जनसंख्या घनत्व सबसे जो है बढ़ते क्रम में है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, इसके बाद मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है, इसके बाद मणिपुर का 115 और नागालैंड का 119 है। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं घटते क्रम में। केरल सबसे अधिक लिंगानुपात 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992 और छत्तीसगढ़ में 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद जो है सिक्किम, इसके बाद पंजाब और उसके बाद उत्तर प्रदेश 912। और राज्य सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य जो है सबसे अधिक जो है केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य सबसे कम जो है बिहार का, इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का है, इसके बाद राजस्थान का, इसके बाद झारखंड का है, इसके बाद उत्तर जो है आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जो है प्रतिशत में 5 राज्य सबसे अधिक पुरुष जो है केरल में साक्षर है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद गोवा में, उसके बाद त्रिपुरा में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य बिहार में है, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य केरल में सर्वाधिक है, उसके बाद मिजोरम में है, गोवा में है, त्रिपुरा में है, उसके बाद नागालैंड। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत 5 राज्य जो है बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ग्रामीण जनसंख्या व शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद असम में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद मेघालय में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत 5 राज्य जो है गोवा, उसके बाद जो है मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद जो है महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। अनुसूचित जनजाति या जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति से जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य
सबसे अधिक एसी जो है पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हरियाणा में है। सर्वाधिक एसी जो है जनसंख्या 5 राज्यों में घटते क्रम में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी संख्या 86,45,042 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं: मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड में 11वें स्थान पर है। हरियाणा में, पंजाब में कोई भी अनुसूचित एसटी जो है निवास नहीं करती है। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दूसरा तीसरा क्रमशः पुडुचेरी और चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दूसरा तीसरा क्रमशः दमन दीव और पुडुचेरी है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश 11,032 है। जो न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जनघनत्व में दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है दमन और दीव है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का आता है। सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान पुडुचेरी का है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उसके बाद जो है न्यूनतम वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। साक्षरता प्रतिशत में दूसरा स्थान जो है दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो है दादरा नगर हवेली है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में है व न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत में केंद्र शासित में चंडीगढ़ में है और दिल्ली जो है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित यानी एससी नहीं रहते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगरी हवेली है। दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करता है।